तो उनके फॉलोवर्स जो क्या थे वो व्हाइट हाउस पे चढ़ गए थे, मतलब व्हाइट हाउस को तोड़ फोड़ मचा दी, बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया। उस समय पे किसी दार्शनिक ने लिखा था कि भाई ये सच है, तू हार गया, अब स्वीकार कर ले। मतलब उसके अंदर स्वीकारोक्ति का साहस नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा। स्वीकार कर लो भाई, तुम हार गए, तुम्हारी पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत रही होगी इसलिए हार गए, स्वीकार नहीं कर पाए, है ना। आक्रोशता मन में लोगों को बोल दिया कि करो दंगा, मतलब बोला तो नहीं होगा पर एक प्रकार से उनके फॉलोवर को रोक भी नहीं पाए। उन्होंने रोकने की अपील उतनी ज्यादा नहीं करी, क्योंकि अगर नेता बोल दे तो उनके फॉलोवर कुछ नहीं कर सकते बिना नेता की परमिशन के। इसीलिए अब लोगों ने कहा कि ये सत्य है, आज ये सच है कि वो जीत गए, मतलब बाइडेन जीत गए हैं और आप हार गए हैं, ये सच है। अब आप तर्क के आधार पर प्रस्तुत करोगे नहीं मुझे, मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, मेरा ईवीएम हैक हुआ है तो वो गलत है भाई, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो कहते हैं वैकल्पिक ट्रूथ, अल्टरनेटिव सत्य क्या होता है, जब कोई सत्य नहीं होता है और उसको तर्क के आधार पर बार बार दोहरा कर और ज्यादा लोगों की भीड़ से कहलवा करके उसको सच साबित कर देना ही क्या है, अल्टरनेटिव ट्रूथ है। यानी सच नहीं पर सच का विकल्प है। क्या होता है, कई सारी बातें, वही मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, वो एक पंडित जी और चार ठग। तो वो पंडित जी के सिर पे वो गाय का बछड़ा था, पर उन्होंने ठगों ने क्या किया, उसको 4 लोगों ने तर्क दे करके उसको गधे का बच्चा बना दिया। तो क्या है यहाँ पर कि वो सच नहीं था, पर वो क्या था, वो वैकल्पिक सत्य था। तो ये भी कहते हैं कि तर्क के आधार पर दिया गया जो ज्ञान है वो वैकल्पिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ज्ञान हो। फिर उन्होंने ज्ञान की उच्चतम कोटि मानी, वो था विवेकात्मक ज्ञान या बौद्धिक अंतर्दृष्टि ज्ञान, जिसको बोलते हैं रैशनल इनसाइट। रैशनल इनसाइट या विवेकात्मक, एक शब्द में समझिए, व्यक्ति को विवेक हो जाए, ये ज्ञान का आभास हो जाए कि वो क्या सच है क्या गलत है। अगर उसको ये आभास हो रहा है क्या सही है क्या गलत है, पूरे संसार को अगर वो अपनी उस शांतिपूर्ण तरीके से समझे कि यार ये पूरे संसार के कुछ ऐसे नियम है जो बदलेंगे नहीं, शाश्वत हैं, मृत्यु अटल सत्य है, तो मृत्यु है तो मोहमाया है, मोहमाया को छोड़ो, है ना। तो फिर वो अपनी टी शर्ट पे लिखवा के घूमता फिरेगा सब मोहमाया है, ठीक है ऐसा देखा मैंने ना कि सब मोहमाया है। जब उसको ये ज्ञात हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो नहीं बदलेगा। मतलब ज्ञान को इन्होंने बोला कि ज्ञान क्या है, सभी को अगर कॉमन जैसा उत्तर मिल रहा है वही ज्ञान है, ठीक है भाई। तर्क के आधार पर नहीं, ये बोलते हैं विवेक के आधार पर। आदमी की बौद्धिक क्षमता उतनी हो, पर बौद्धिक क्षमता कैसे होगी, जब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जैसे मतलब उसको समझने वाला भी उसी लेवल का होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दिक्कत आएगी, फॉल्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझो कि ये क्या है, ये 3 स्विच, और ये क्या है, अरे ये लगाने वाला प्लग है और ये सॉकेट है, ठीक है। अगर इस प्लग में और सॉकेट में थोड़े से इनकी, इस प्लग की वो जो पैर है इसको आगे पीछे कर दूं तो क्या जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या करंट का फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो सेंडर और रिसीवर ऐसे हो जो बराबर धारण कर सके, नहीं तो पता चले कि सेंडर कुछ सेंड कर रहा है, रिसीवर तक पहुंच नहीं पा रहा, और वो बीच में ही कहीं बोलेंगे कि लाइन फॉल्ट हो गई। तो अगर लाइन फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, जब तक करंट का फ्लो जब ही होगा जब धारण करने वाला और बताने वाला सही होगा, यानी कि उस व्यक्ति को आभास कराना। प्लेटो को ज्ञान का आभास क्यों हुआ, क्योंकि सुकरात जैसा मान सेंडर था और रिसीवर भी प्लेटो जैसा था, वो खुद भी इतना नॉलेजेबल आदमी था, नॉलेजेबल, तो उसको पता चला कि इसके बाद में भी कोई ज्ञान होता है, नहीं तो फिर वो तार्किकता वाला ज्ञान तक लोग पहुंच पाते हैं, समझ पाए। इसलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, बाहर निकलो इस ज्ञान से, उस कुएं के मेंढक से। अपनी आपको कुएं के मेंढक मत बनाओ, सोचो कि इसके परे भी कुछ नई चीज हो सकती है। आप ही ने जो सुना वही सच नहीं है। कल सुकरात ने बोला था इससे अच्छा है, मतलब उन्होंने कहा था कि बजाय इसके कि आप गलत ओपिनियन पर बने रहें, अपना ओपिनियन चेंज कर लो। तो अपना ओपिनियन बदल लो, आपको लग रहा है कि गलत है, बदल लो और अच्छे को धारण कर लो, और नहीं करना तो आपकी बात, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं सिस्टमेटिक और क्या है इसमें। हाँ, पहला वाला मतलब कौन सा, काल्पनिक वाला।
काल्पनिक मतलब आदमी कल्पना के आधार पर कुछ भी लिख दे, कल्पना के आधार पर तो कुछ भी किया जा सकता है। एक आदमी का सिर को उठा दो, बकरे की मुंडी लगा दो कि बकरा है ना वो बन गया, तो कुछ भी बनाया जा सकता है, मतलब कल्पना के आधार पर। मैं कहूँ कि एक ऐसा आदमी देखा मैंने जिसके 40 तो पैर थे, 25 सिर थे, कुछ भी बनाया जा सकता है, तो वो ज्ञान नहीं है ना, वो तो निम्न कोटि का ज्ञान है। तर्क वाला तो फिर भी ऐसा है कि तर्क के आधार पर साबित कर रहा है, पर वो भी निम्न कोटि, वो भी उच्च कोटि का नहीं है। सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है जो विवेक से आदमी को, जिसको बौद्धिक विकास इतना हो जाए कि वो खुद महसूस कर ले कि यही सच है, ठीक है, वो ना बदले। व्यवहारिक में क्या होता है कि कोई व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं, पर तार्किक में व्यक्ति क्या कर सकता है, तर्क के आधार पर प्रस्तुत करता है कि ये मैंने प्रस्तुत किया तो इसके बदले में लोग प्रमाण दे, प्रमाण व्यक्ति ला करके देगा, इसलिए ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें बातों में साबित अपन ऐसे करते हैं ना कि कोई ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, साइंस की कोई थ्योरी ले लेते हैं, जिसमें साइंस की नहीं, कोई ऐसा उदाहरण ले लेते हैं कि भाई वहां और वहां ऐसी घटना देखने को मिली, तो हम बोल सकते हैं कि वो व्यवहारिक ज्ञान है। मतलब कि कोई व्यक्ति तर्क प्रस्तुत करे अपनी तरफ से सच साबित करने के लिए, बजाय उसका सच ना हो। उदाहरण थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूं कोई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये तार्किक है। अब बाकी लोगों ने भी तो इसको अपने स्तर पर चेक किया होगा। प्लेटो ने तर्क, न्यूटन ने तर्क दिया होगा कि भाई मैंने सब चीजें ऊपर फेंक के देखी, पर कोई भी चीजें ऊपर नहीं गई, वापस सब लोग सब चीजें नीचे आ रही थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण है। पर लोगों ने तो केवल उनका एक तर्क माना होगा कि आप तर्क तो कर रहे हो, फिर लोगों ने खुद अपने स्तर पर उसको परीक्षण किया होगा कि देखो हम भी फेंक के देखें, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। उसने तो सही साबित कर दिया और लोगों ने मान लिया कुछ लोगों ने, और बाकी लोगों ने फिर चेक किया। आज भी चेक कर रहे होंगे कई लोग तो न्यूटन की बातों को कि देखो गुरुत्वाकर्षण उन्होंने बताया वो सच है या नहीं है। इसको अगर व्यक्ति के अंदर ये आभास हो जाए कि उन्होंने जो कहा वो सच है क्योंकि मुझे भी यही अनुभव हो रहा है, तो फिर वो जो जनरल प्रत्ययों के आधार पर जो कॉमन ट्रेड्स उन्होंने बोले थे कि उनके आधार पर व्यक्ति को जो आभास हो वो ज्ञान है, ठीक है। सभी को एक ही रिजल्ट निकले, मतलब सभी लोगों को मैं कहूं कि एक्सपेरिमेंट करो एक्स सब्जेक्ट पर और सभी लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करें और सभी का एक ही रिजल्ट आए, किसी का भिन्न ना आए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये ज्ञान है, ठीक है। उस ज्ञान को उन्होंने बोला है बौद्धिक ज्ञान, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, रैशनल नॉलेज उन्होंने नाम दिया है, ठीक है। तो 4 प्रकार के ज्ञान की श्रेणियां उन्होंने बताई थी। उसके बाद प्लेटो का राजनीतिक दर्शन आता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब मंडे को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका राजनीतिक रह गए और थोड़ा सा रह गया इनके विचार है, इनकी आलोचना की जाती है कुछ मामलों में, तो उनको थोड़ा देखेंगे सामाजिक रूप से। 4 इन्होंने सिद्धांत दिए थे, एक तो न्याय का, मतलब कि 4 गुण बताए इन्होंने, न्याय, साहस, संयम और विवेक। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे ना, वो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सर